होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली सर। और स्तंभ जो है वो ऐसे नहीं बना है, उस स्तंभ के अंदर एक बहुत बड़ी मजबूती होती है। मजबूती सबसे बड़ी क्या है? मजबूती ये है कि चाहे मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जो पत्रकारिता युग के अंदर जो है दिल से जो है एक सेवा का जो मौका मिला है, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है लोगों के चेहरे जो है वो खिलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और यही हमारी एक होली मिलन का जो है पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई ललित ने कहा कि कुछ बोलना है, ये बोलने का त्योहार वैसे होता नहीं है, ये मस्ती का, हंसी का, मजाक का और सारे गिले शिकवे भूलकर मनाने का त्योहार होता है। और आज ये जागरूक पत्रकार संघ ने यहाँ पर आयोजन किया है, इसके लिए मैं सभी मेरे पत्रकार के भाई बंधुओं को इस बात के लिए शुभकामनाएं देते हुए आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय ब्रिज गुप्ता जी, जो आप लोगों के साथ ही हमेशा एक सहयोगी बनकर रहे हैं, हमारे बीच में हमारे भाई सोहन सिंह राणा जी, हमारे भाई कविंदर राणा जी, हमारे बीच में सुभाष कंबोज जी, भाई सुरेंद्र जी और सभी यहाँ पर मेरे भाई पत्रकार बंधु और सभी पत्रकार बंधु। मैं बहुत सारों को तो लगभग 20 सालों से जानती हूँ, हालांकि राजनीति में मेरा समय 12-13 साल का ही है, पर पत्रकार भाई बंधुओं से मेरा एक पारिवारिक नाता रहा है। और ऐसे भाई बंधु हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी क्योंकि कई पत्रकार जब मैंने पहली बार नॉमिनेशन किया था तो मेरे साथ नॉमिनेशन में गए थे, और जब नॉमिनेशन में वहाँ पर गए तो आप सब लोग इतने सहयोग के साथ और हमेशा की तरह एक भाई की भांति या एक परिवार की भांति साथ खड़े रहे। तो वहाँ मुझे मेरे रिटर्निंग ऑफिसर को भी पूछना पड़ा कि कौन है जो आप जिसका नॉमिनेशन करवाने के लिए सभी पत्रकार बंधु आए हैं। तो उस समय हालांकि मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इतनी परंपरा नहीं थी, परंतु आप सब लोगों ने एक ही बात कही थी कि ये हमारे परिवार से सदस्य है और हम इसलिए आए हैं। तो ये एक जीवन भर मेरे लिए एक अस्मरणीय दिन रहेगा कि जब एक परिवार के साथ जोड़ते हुए और उसके बाद लगातार आप लोगों का सहयोग मिला है, चाहे कोई सुख है, चाहे कोई दुख है, चाहे कोई सामाजिक कार्य है या कोई प्रशासनिक कार्य है, आप लोगों ने हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक विचार के साथ एक सहयोग दिया, उसके लिए आपका दिल से आभार है। और आज तो ये होली का पर्व है और इस पर्व को आप लगातार हमेशा सबके बीच में मनाते हैं। सभी गिले शिकवे भूलकर, होली ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी गिले शिकवे भूलकर, किसी से कोई गिला शिकवा भी है उसे भुलाकर हम लोग अपना बना लेते हैं या उसके बन जाते हैं। होली का यही एक मतलब है। और इस तरह के उत्सवों में बोलने से ज़्यादा मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा हंसी मजाक ऐसा त्यौहार है, और इस उत्सव में आप लोगों के बीच में शामिल होकर बहुत अच्छा लगता है। हमेशा इस तरह के उत्सव हमारे शहर में मनते रहने चाहिए, ये परंपराएं आगे बढ़ती रहनी चाहिए। मैं जागरूक पत्रकार संघ को इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूँगी, क्योंकि कई युवा बच्चे भी इसमें जुड़े हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं तो समाज की समस्याओं का भी समाधान होता है और लोगों को भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। इसमें प्रशासन को भी सपोर्ट मिलता है, सरकार को भी सपोर्ट मिलता है। और आज तो आप सब लोग एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
हमेशा हमारे शहर के छोटे से छोटे दुख में सुख में हम सभी साथियों के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा खड़ी रहती है। और मेरे छोटे भाई और माननीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि कविंदर राणा जी, और मेरे बड़े भाई और जो बड़े ही सहनशील भी, और हमेशा आपको कभी भी कोई भी सामाजिक कार्यों में योगदान की बात आती है तो हमेशा आगे खड़े मिलते हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई ब्रिज गुप्ता जी और DPRO साहब, सुभाष जी, और यहाँ पहुंचे सभी हमारे मीडिया बंधु, जागरूक हरियाणा के जितने पत्रकार संघ के सभी हमारे साथी। और मैं कई बार बाहर जाकर के भी ये चर्चा करता हूँ, क्योंकि जो हमारा शहर का शुरू से लेकर आज तक ही पत्रकार बंधुओं का जो हमेशा सबके साथ लगाव मैंने जो देखा है, क्योंकि कभी भी आपने हम एज ए पॉलिटिशियन और आप लोगों के साथ हमेशा हमारा एक रिश्ता बना रहता है। हमारे शहर का जो आज मीडिया है हमेशा फ्रेंडली रहा है, और जो सच्चाई है हमेशा उसको भी कभी दिखाने में पीछे नहीं हटा। और सबसे बड़ी जो बात हमारे यहाँ पत्रकारिता के अंदर है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ किसी को आज तक मैंने ब्लैकमेल करता हुआ कोई पत्रकार नहीं देखा। और आप लोग अच्छी से अच्छी चीजें भी दिखाते हो, और जो कोई कमियां हैं वो भी आप दिखाते हो। कई बार मान लो एक कहते हैं ना, ये समाज का आईना पत्रकार लोग हैं, और आप हमेशा कई चीजें आप लोग जब दिखाते हो, क्योंकि हम भी जहां तक नहीं पहुंच पाते वहां आप लोग पहुंच जाते हो। और हमें पता लगता है कि हमारे जिले में मैं जिला परिषद चेयरमैन होने के नाते कई चीजें जहां तक हम नहीं पहुंच पाते वहां आप पहुंच जाते हो, और जो कुछ कमियां होती है छोटी छोटी वो भी आपकी वजह से हमारे तक आती है, जिसका हम निवारण करने में कोशिश उसकी करते हैं। और इस तरीके का प्यार आप लोगों ने हम सबको आज बुला करके यहाँ दिया। मैं अपनी तरफ से भी और अपने पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और अपनी सरकार की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और ये होली का त्यौहार, जैसे कि अभी हमारी मेयर मैडम ने बताया, ये खुशियों का त्यौहार है, मस्ती का त्यौहार है। हम भी इस त्यौहार को खुशी से और मस्ती के साथ मनाएं। और आज जैसे कि पहले भी मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा कि ये समय, आज का समय कि किसी का कोई गिला शिकवा भी आपस में हो, उसको भुला करके हम सबको आगे प्यार से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।
से बहुत सारे मतलब, क्योंकि उस टाइम तो वहाँ उस दीर्घा में बैठते थे पीछे, तो हो सकता है बहुत सारों का ध्यान भी ना पड़ा होगा। तो ऐसे ही हुआ इस टाइम जी के साथ। यहाँ पर ग्रीवेंसेस की मीटिंग थी और मीटिंग में एज ए मेंबर मेरा एक और रिकॉर्ड है कि मैंने हार्डली पूरे इस 11 साल में ग्रीवेंसेस की कोई 1 या 2 मीटिंग हो सकता है कि मैं किन्हीं कारणों से मिस की हो, अदरवाइज मैं सब में आता ही था। तो यहाँ पर उस बार व्यवस्था परिवर्तन था। एक पत्रकार दीर्घा बनाई हुई थी, पत्रकारों के लिए कुर्सियां रखी हुई थी। हालांकि पत्रकार बैठते नहीं, कुर्सियां तो हर कार्यक्रम में होती हैं उनकी, और मेंबरों के लिए कम थी कुर्सियां। तो इन सारी कुर्सियों पे भी आगे मेंबर बैठे थे जो इस तरह फेस करके थी। तो ये परेशान हो गए, ये कहने लगी, वो बार बार कह रहे भाई आगे से हटो, ये कहने लगी बैठना है मेरे को। तो मैं थोड़ा साइड पे होकर इनको बिठा दिया। तो ये थोड़ी देर बाद मेरे कहते खड़े हो यहाँ से आप। मैं कमाल आपको, मैंने बिठाया, मेरे खड़े, नहीं ये पत्रकारों की कुर्सी है। अरे मैं, और उस दिन इतनी बहस हुई कि बाद में इन्होंने मेरी शिकायत मैडम को की। तो ये उस दिन का मेरे को ध्यान रखा। ये बात हो सकती है क्योंकि इशिका मैडम थोड़े राधा जी की यहाँ पर बिठाया हुआ है हकीकत में, और आप सभी ने होली भी इनके साथ खेली होगी। तो इस मौके पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारी करनाल की महापौर बहन रेणुबाला गुप्ता जी पहुंची है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्री ब्रिज गुप्ता जी जो हमारे पूर्व में कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहे, और इनके साथ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि श्री कविंदर राणा जी, उनका भी अभिनंदन। हमारे मेरे साथ महामंत्री मानवपुरी जी और सुभाष कंबोज जी जो हमारे पार्षद हैं, और हमारे DPRO साहब जो, और सभी पत्रकार बंधु जो आज यहाँ पर इस होली पत्रकार जो जागरूक पत्रकार संघ के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं इस मौके पर आप सभी को बधाई भी देना चाहता हूँ, और एक बात भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ही हम हैं। जो नेता होते हैं वो पत्रकारों की वजह से है। अगर पत्रकार ये देखिए, धन्यवाद। मेरी बड़ी बहन है और होली का मौका है तो मजाक भी कर सकते हैं हम तो, और समय समय पर इसी प्रकार से हमें हंसते खेलते एक दूसरे का साथ देते हुए रहना चाहिए। मैं कह रहा था कि जो नेता होते हैं, चाहे कोई भी हमारे जैसे कार्यकर्ता भी है, उसको मान सम्मान जो रखते हैं आप सभी पत्रकार बंधु ही रखते हैं। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आप लोग सभी हमारे को दिखाते भी हैं, ठीक दिखाना है तो आपके हाथ में है। एक नेता की छवि बनाने में तो आप लोगों का बड़ा हाथ होता है। तो हम सब एक परिवार की तरह, और करनाल तो वैसे भी खासकर हम सब एक ही तरह से सभी, चाहे राजनीतिक दल में हो चाहे आप पत्रकार हो, हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। और करनाल में एक दूसरे की चाहे जरूरत की बात हो या कहीं एक दूसरे के काम आने की बात हो, तो हम सब मिलकर करनाल में हमें विकास कार्य हो उसमें सब मिलजुल कर हम काम करते हैं। इसी प्रकार से आज होली मिलन के कार्यक्रम में हम सब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर होली मना रहे हैं। और सभी के जीवन में इसी प्रकार से आपके जीवन में भी नए नए रंग खिलते रहें, सभी का जीवन खुशी में हो। और इसलिए मैं आपको आज इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद भी करता हूं कि आपने यहाँ बुलाकर हमारा मान सम्मान किया। आप सभी को भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत माता की भारत माता की। मंचासीन हमारे जिला के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई प्रवीण लाटन जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि कविंदर राणा जी, और मेरी धर्मपत्नी रेणुबाला गुप्ता जी, DPRO साहब, और मानवपुरी जी, सुभाष काम्बोज जी, सुरेंद्र टाया जी, ललित जी, KC आर्य जी, आदेश गुप्ता जी, और सभी पत्रकार छायाकार बंधु साथी
सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में नए रंग लाए, नई खुशियाँ लाए, आप तरक्की करें, ऐसे ही आप आगे बढ़ें। मैं तो छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगा कि 40 साल हो गए मेरे को राजनीति के काम में आए हुए, और मेरे इस जीवन में सबसे आगे बढ़ाने का काम पत्रकार साथियों का है, जो मैं तय दिल से पत्रकार साथियों का एहसान मानता हूँ। और उनका ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि वो मेरे सुख दुख में 24 घंटे मेरे साथ खड़े रहते हैं, और आज तक उन्होंने कभी भी मेरी किसी भी बात को मना नहीं किया और मेरा हमेशा साथ दिया। उसके लिए मैं तय दिल से सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण और मेरे सभी परिवार के सदस्य, पत्रकार साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा का वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। और क्योंकि होली का त्यौहार है, और होली के त्यौहार क्योंकि खुशियों का, हर्षोल्लास का, रंगों का त्यौहार होता है, तो ऐसे इस त्यौहार की आप सबको शुभकामनाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से विशेष शुभकामनाएं, क्योंकि आज बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के लिए जो आपात स्थिति में एक सहायता राशि जो 2.5 लाख रुपए की विभाग के द्वारा दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। तो आप सभी पत्रकार साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आपको बधाई। आप सभी पत्रकार साथी अपने कर्म को लेकर के जिज्ञासु हैं, सजग हैं, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है, आप अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहें, क्योंकि हम एक जीवन देते हैं पत्रकारिता को, और उस जीवन में अब सरकार में, क्योंकि पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने पत्रकारों के लिए पेंशन की सुविधा की, लेकिन उसमें कुछ नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, और उन नियम, कायदे, कानूनों को पूरा करके आप तमाम साथी उस पेंशन का लाभ ले भविष्य में, और जो वर्तमान में साथी हैं, जो योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो सजगता, वो जागरूकता के लिए आप नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जहां आपको मेरी आवश्यकता है, जहां मेरे सहयोग की आवश्यकता है, पहले भी मेरे से पूर्व के जहां जितने डीपीआर रहे हैं, उन्होंने भी आपका सहयोग किया है, मैं भी आपके सहयोग के लिए हूँ। तो जहां मेरी आवश्यकता है वो आप मुझसे सहयोग लीजिए। मैं दिन रात अहर्निशम सेवा में, दिन रात आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो जहां मेरी आवश्यकता है वो करें। समाज की भलाई के साथ साथ अपने परिवार और स्वयं की भलाई के लिए भी हम आगे आए, चाहे वो एक्रेडिटेशन की बात हो, चाहे वो अन्य सुविधाओं की बात हो, उनकी ओर भी आप विशेष ध्यान दें। इतना ही कहते हुए आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।